जब भी कोई इंसान कामयाब होता है तो जाने अनजाने वो अहंकार में पड़ जाता है। यह अहंकार सूक्ष्म भी हो सकता है अथवा विराट भी, लेकिन उपस्थित ज़रूर रहता है। इसी प्रकार नाकामयाब व्यक्ति को निराशा दुख घेर लेती है, जिससे उसका मनोबल टूट जाता है। इस स्थिति में यदि व्यक्ति को कोई ऐसा मूल मंत्र मिल जाए जो उसे हर परिस्थिति में एक समान बनाए रखे, तो चाहे अहंकार हो या निराशा उस पर कभी हावी नहीं हो सकती। आज की कहानी इसी पर आधारित है। इससे पहले कि आप कहानी के प्रवाह में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मगध राज्य में एक बहुत ही प्रसिद्ध सम्राट थे, बहुमुखी प्रतिभा के धनी। उनके प्रजा उनसे बहुत खुश थे क्योंकि वे उन्हें अपनी संतान की तरह मानते थे। कोई भी अपने सम्राट के लिए कोई बुरी बात नहीं करता, परंतु सम्राट को कहीं ना कहीं ये लगने लगा था कि राजपाट की व्यवस्था के कारण वह अपनी आध्यात्मिकता को खो रहे हैं। उसे जीवन के अंतिम सत्य का पता था कि जितना भी कर लो जीवन में कुछ भी पाने या खोने जैसा नहीं रहता। अंत में इस धरा पर सब धरा ही रह जाना है। इस विषय पर उन्होंने अपने मंत्रियों एवं विद्वानों की सभा बुलाई। राज दरबार लगा हुआ था। उन्होंने कहा, राज दरबार में उपस्थित सभी सभासद मेरी बातों को गौर से सुने। मैं सारी जिम्मेदारियां पूरी निष्ठा से निभा रहा हूं, परंतु इन सब जिम्मेदारियों के बीच मुझ में असंतोष की भावना उत्पन्न होने लगी है। मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं बचता कि मैं ग्रंथों, उपनिषदों और वेदों का अध्ययन कर सकूं। आप सभी विद्वानों से मेरी एक विनती है कि मुझे सिर्फ एक पंक्ति का ऐसा सूत्र बता दे जिसमें सारे ग्रंथों का निचोड़ हो। उस एक मूल मंत्र से मेरे समय की भी बचत हो, ताकि मुझे उन ग्रंथों को पढ़ना ना पड़े। जो भी मुझे वह मूल मंत्र बताएगा, मैं उसे मुहमांगी कीमत दूंगा। सारे विद्वान पूरे जोर शोर से उस मूल मंत्र को ढूंढने में लग गए। जो किताबें वर्षों से अनछुई थी वो भी पढ़ी गई। विद्वानों ने सारी किताबें पढ़ डाली, परंतु उन्हें वह मंत्र नहीं मिला। 1 हफ्ते का समय बीत गया, किसी भी विद्वान को ऐसा कोई सूत्र नहीं मिला जो सारी विद्याओं को एक पंक्ति में समेट ले। वे निराश होकर सम्राट के पास गए। महाराज, हमने सारे ग्रंथ, सारे शास्त्र पढ़ लिए, परंतु हमें ऐसी कोई पंक्ति नहीं मिली। आखिर आप ही सोचिए कैसे संभव हो सकता है कि सारे ग्रंथ एक पंक्ति में समाहित हो जाएं। सम्राट ने कहा, यदि यह कार्य आप सभी के लिए कठिन है तो कृपया मुझे कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढ के दे जो मेरा मार्गदर्शन करे, मेरी समस्या का समाधान करे, मेरी जिज्ञासा को शांत करे। तभी एक मंत्री बोला, महाराज, हमारे पड़ोसी राज्य में एक दिव्य संत रहते हैं। हो सकता है आपकी समस्या का निदान उनके पास हो। अगले दिन ही सम्राट अपने कुछ सैनिकों के साथ उस संत के पास पहुंच जाते हैं एवं अपनी समस्या के बारे में बताते हैं। उनकी समस्या सुनकर संत कहते हैं, राजन, आपकी समस्या को कोई मंत्र या सूत्र तो मेरे पास नहीं है, परंतु मेरे गुरु ने कई वर्ष पहले एक अंगूठी दी थी। उन्होंने इसे देते समय कहा था कि इस अंगूठी के पत्थर के नीचे 2 पर्चियां हैं, एक हरी एवं दूसरी नीली। जब भी तुम्हारे जीवन में बहुत बुरा वक्त आए, तुम्हें प्राण त्यागने की इच्छा होने लगे, तब तुम हरी पर्ची को खोल कर देखना। तुम्हें उसमें ऐसा मंत्र मिलेगा जो तुम्हें विकट परिस्थिति से भी बाहर निकालने में मदद करेगी। एवं नीली पर्ची तुम तब खोलना जब तुम्हें ऐसा लगने लगे कि तुमने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया है, अब कुछ भी शेष नहीं बचा। इसके बाद उस संत ने कहा, मुझे कभी इस अंगूठी की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए ये अंगूठी मैं तुम्हें दे रहा हूँ। सम्राट ने खुशी खुशी अंगूठी स्वीकार की एवं अपने राज्य की ओर लौट आया। समय बीतता रहा। सम्राट कभी कभी सोचता है कि क्यों ना इन पर्चियों को खोल कर देखा जाए, परंतु ऐसा करने से इनके मंत्र निष्फल ना हो जाए। ऐसा सोचकर सम्राट ने उन पर्चियों को नहीं खोला, परंतु समय की एक नियति है कि वो बदलता ज़रूर है। समय बदला। सम्राट के राज्य में पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया। पड़ोसी राज्य की विशाल एवं शक्तिशाली सेना के सामने सम्राट की सेना हारने लगी। सम्राट की हार हुई। आखिरकार राजा ने मुट्ठी भर सैनिकों के साथ जंगलों में शरण ली। राजा का पूरा परिवार भी खत्म हो चुका था। कुछ समय बाद उनके सैनिकों ने भी राजा का साथ छोड़ दिया
क्योंकि उन्हें भय था कि राजा को ढूंढते हुए पड़ोसी राज्य का राजा हमें भी ना मार दे। अब राजा नितांत अकेला था, केवल उसका अश्व उनके साथ था। दुर्गम पहाड़ियाँ, घने विषैले जंगलों इत्यादि को पार कर वह चलता जा रहा था। इसी बीच पड़ोसी राज्य के सैनिक राजा के बेहद करीब पहुंच चुके थे। रात छुपता छिपाता घनी झाड़ियों में छुप बैठा। तभी उसे संत की अंगूठी की याद आई। उसने हरी वाली पर्ची निकाली। राजा ने पर्ची खोलकर पढ़ी। उसके चेहरे पर मुस्कान तैरने लगी। उस पर्ची पर लिखा था, यह वक्त है और ये भी बीत जाएगा। यह पढ़ने के बाद राजा को हिम्मत मिली। राजा वहीं छिपा रहा। पड़ोसी राज्य के सैनिक राजा को ढूंढ नहीं सके एवं खाली हाथ वहां से चले गए। अगले दिन सुबह सम्राट कई गुना उत्साह एवं जोश के साथ झाड़ियों से बाहर निकला। अपनी बची खुची सेना एवं पड़ोसी राज्यों से मदद लेकर उसने शत्रुओं पर हमला कर दिया। सम्राट की विजय हुई। उसे अपना राज्य वापस मिल गया। राजा की ख्याति भी कई गुना बढ़ चुकी थी, क्योंकि उसने मुट्ठी भर सेना की सहायता से शत्रुओं की विशाल सेना को फतह किया था। अब सम्राट को लगने लगा था कि उसने अपने जीवन में सब कुछ पा लिया, अब कुछ भी शेष नहीं बचा। तभी उसे संत की अंगूठी की याद आई, क्योंकि संत ने कहा था, नीली पर्ची को तुम तभी खोलना जब तुम्हारे जीवन में कोई भी इच्छा शेष नहीं बचे और तुम्हें लगे कि तुमने सब कुछ हासिल कर लिया है। सम्राट ने अंगूठी का पत्थर हटाया और नीली पर्ची खोलकर देखी, जिसे देखकर सम्राट के चेहरे पर उदासी छा गई। ऐसा उस पर्ची में क्या लिखा हुआ था? उसमें लिखा था, ये भी वक्त है और ये भी बीत जाएगा। थोड़ी देर की उदासी के बाद सम्राट जोर जोर से हंसने लगा, क्योंकि सम्राट को जिस मंत्र की तलाश थी वह मंत्र उसे मिल चुका था। सारे ग्रंथों, सारे शास्त्रों का यही एक निचोड़ था जो सम्राट प्राप्त कर चुका था। ये वक्त है, बीत जाएगा। यदि जीवन में कभी घोर निराशा के बादल छा जाएं, असफलता का अंधेरा घेर ले, तब भी निराश ना हो, क्योंकि ऐसे इंसान ही निरंतर प्रयास से बड़ी सफलता हासिल करते हैं। क्योंकि बुरा वक्त बीत जाता है, परंतु कभी कभी सफलता हासिल करने के बाद भी इंसान की आंखों में अहंकार की परत बैठ ही जाती है। तब भी इंसान यदि इस मंत्र को याद रखे कि ये भी वक्त है और ये भी बीत जाएगा, तो उस इंसान को ना ही निराशा घेर सकती है और ना ही अहंकार गिरा सकती है। चाहे सुख हो या दुख हो, वो समान व्यवहार करेगा। जीवन निरर्थक है, जो भी हम कमाते हैं सब यहीं छूट जाता है। शाश्वत केवल हमारे कर्म है। हमें जीवन की सार्थकता को जानना चाहिए। जो मृत्यु के बाद भी हमारे साथ रहे, वही सत्य है, वही शाश्वत है। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू।